अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इमराना और आज मैं एक नए सवाल का जवाब देने के लिए आई हूं। तो चलें फिर मैं आपको सवाल बताती हूं। तो जी सवाल है, एक पेशेंट आपके पास आके बैठती है और कहती है बाजी मेरा तो हमल ज़ाया हो गया है लेकिन अभी भी मेरे पेशाब के टेस्ट में हमल आ रहा है। तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, तो प्लीज़ ये सवाल का जवाब अच्छी तरह से सुन लें ताकि आप लोगों की बहुत सी परेशानियाँ हल हो जाएँ। जब भी किसी लेडी को हमल होता है तो हम पेशाब का टेस्ट कराते हैं। पेशाब के टेस्ट के अंदर जो हार्मोन आता है पहले वो ब्लड के अंदर बनता है, ब्लड के अंदर आता है तब वो पेशाब के अंदर आता है किडनी से रिलीज़ होके। तो क्योंकि पेशाब का टेस्ट आसान होता है, वो घर पर भी किया जा सकता है, तो इसीलिए वो स्टिक होती है, वो उसी हार्मोन के लेवल को डिटेक्ट करती है। लेकिन इसमें फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव टेस्ट के रिजल्ट आते रहते हैं। फॉल्स पॉजिटिव का मतलब है कि पेशेंट को हमल नहीं होता लेकिन टेस्ट में हमल शो हो रहा होता है। फॉल्स नेगेटिव का मतलब है कि पेशेंट को हमल होता है लेकिन टेस्ट में हमल आ नहीं रहा होता। जैसा आपने कभी नहीं सुना कि कोरोना के मरीज के टेस्ट के अंदर कोरोना पॉजिटिव आया है लेकिन उसको सिम्टम कोई नहीं है, इसका मतलब है कि वो फॉल्स पॉजिटिव था, पेशेंट को कोरोना नहीं था लेकिन टेस्ट ने शो कराया। फिर हम फर्दर टेस्ट कराते हैं। तो फिर इसी तरह हम ब्लड का टेस्ट कराते हैं, उसमें बीटा ईसीजी का लेवल कराते हैं और वो उसकी जो किट होती है वो महंगी होती है, वो टेस्ट भी महंगा होता है, तकरीबन 1500-1600 का होता है। तो उससे ये कंफर्म हो जाता है कि हमल है या नहीं है। वो उसी हार्मोन को डिटेक्ट करता है जिसको हम बीटा एचसीजी कहते हैं, बीटा ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन। जब भी किसी लेडी का हमल ज़ाया हो जाता है तो वो हार्मोन हमारी बॉडी से निकलते हुए कुछ टाइम लेता है, वो अचानक से निकल नहीं जाता। जैसे अगर किसी की डीएनसी होती है या मेडिकल मिसकैरेज होता है जो कि दवाइयाँ खाने से होता है, तो मेडिकल मिसकैरेज का जो टाइम प्रोसेस होता है वो तकरीबन 1 महीने तक पेशेंट को ज़रा खून आता रहता है। वो इसी वजह से आता है कि अभी भी वो हार्मोन उसके अंदर है। जब तक उसका असर पूरा ख़त्म नहीं हो जाएगा तो पेशेंट को ब्लीडिंग रहेगी, और जब उसका असर ख़त्म हो जाता है पेशेंट ओव्यूलेट भी करना शुरू हो जाती है, उसमें बच्चे पैदा करने की सलाहियत भी बन जाती है, अंडे भी बनना शुरू हो जाते हैं और पेशाब का टेस्ट भी नेगेटिव हो जाता है। जब हम किसी की डीएनसी करते हैं या सक्शन करते हैं, जो कि नए प्रोसीजर आए हैं जो मशीन के ज़रिए होते हैं, उसके ज़रिए फ़ौरन ये है कि ब्लीडिंग तो स्टॉप हो जाती है लेकिन ब्लड के अंदर जो भी वो हार्मोन होता है बीटा ईसीजी जो मैंने आपको बताया है, उसको निकलते निकलते टाइम लगता है। जैसे कि प्रेगनेंसी के पहले 3 महीनों में इस हार्मोन की जो वैल्यू होती है वो 1.5 से 2 लाख तक होती है। जो दरमियान के 3 महीने हैं उसमें वो तकरीबन 150,000 मतलब 1.5 लाख तक आ जाती है, और जो आखिरी महीने हैं उसमें तकरीबन 117 से 120,000 तक होती है, मतलब तकरीबन 1.25 लाख तक। तो जब जो नॉर्मल इसकी वैल्यू है वो 5 है, तो जब तक वो 2 लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख, जब तक वो 5 तक नहीं होगा हमारे ब्लड के अंदर तो वो यूरिन के टेस्ट में आता रहेगा। और इसका जो डबलिंग टाइम होता है वो 24 से 36 घंटे होता है, मतलब तकरीबन 1 दिन से लेकर 1.5 दिन तक। तो वो जैसे आज 2 लाख है, वो तकरीबन कल शाम तक वो 1.5 लाख से 75,000 होगा, फिर वो अगली शाम तक 75,000 से जो भी उसका हाफ बनता है 35 या 35 पॉइंट समथिंग, वो उतना हो जाएगा। तो अब मुझे लगता है कि आपको आइडिया हो गया होगा कि क्यों वो आपके प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है। उसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रेग्नेंट हैं, आपका बच्चा ज़ाया हो चुका है, लेकिन वो जो यूरिन का प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है उसको नेगेटिव होने में थोड़ा सा टाइम पीरियड लगेगा। तकरीबन 1 से 9 हफ्ते किताबों के अंदर लिखा हुआ है कि पेशेंट वेट करे तो उसके जो सारी बॉडी चेंजेस हैं वो ठीक हो जाएंगी। जैसे एक पेशेंट बच्चा डिलीवर करती है, इवन उसके भी तकरीबन 1.5-2 माह तक वो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव ही आएगा। आप कभी घर में स्टिक लेके चेक भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आपके इस सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा।